ओके कोण आहे 2 मिनटं थांबा पहिले यांचं होऊ द्या जाऊ दे ठेवा ठेवा ते तुमचं आता पोती घेऊन जावा आता या चला इकडे या चल टेम्पो घ्या पुढे चला टेम्पो आगे आवश्यक वस्तुओं की, तो उसके बारे में 2 मिनट के लिए आप देखिए, हमारी जो संस्था है वो पूरे भारत में काम करती है और पूरे भारत में महिलाओं के मुद्दों पे, बच्चों की शिक्षा के मुद्दे पे, दुष्काल का मुद्दे पे, जो वल्नरेबल कम्युनिटी है SC, ST, DNT, ये सब कम्युनिटी के साथ में हमारा काम होता है और सबके साथ में जो काम है वो उनके पढ़ाई, रहने, खाने और उनके इनकम के अधिकार पे काम होता है। महाराष्ट्र में रहने के नाते महाराष्ट्र में बहुत बड़ा एक तबका जो है वो एक माइग्रेंट वर्कर का है, जो स्थानांतरण करके बाहर से लोग आते हैं और महाराष्ट्र ऐसी जगह है जिसमें कि दूसरे स्टेट से भी लोग आते हैं और महाराष्ट्र के अंदर से भी लोग आते हैं। और ये लॉकडाउन की वजह से जो सारा लाइवलीहुड बंद हुआ है उसमें उनकी सबसे ज़्यादा समस्या हो गई है और हमारा प्रायोरिटी ये हो गया है कि हम सबसे पहले जो डेली कमा के, जो सुबह कमाता है शाम को खाता है, उस तक पहुँचे और जो माइग्रेंट वर्कर है उस तक पहुँचे, क्योंकि वो घर भी नहीं जा पा रहा है और वो कमाई भी नहीं कर पा रहा है। तो हमने सोचा कि चलो 1 महीना तक अगर लॉकडाउन है तो तब तक उनको संभालने के लिए अगर 1 महीने का उसको बेसिक खाने का राशन, दाल, तेल, मसाला, ऐसा चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें उसको मिले तो कम से कम वो जिंदा तो रहेगा कि ताकि जब फिर से अगर कमाने की एक्टिविटी शुरू हुई तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ये सोच करके हमको अठौले साहब ने हमको सपोर्ट किया। हम जानते हैं कि वो किस कम्युनिटी के साथ काम करते हैं और उस कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए हमने बहुत सारी जगह में दिया है। हमने महाराष्ट्र में, पूरे भारत भर में हमने दिया है, 21 राज्य में, 172 डिस्ट्रिक्ट्स में, और महाराष्ट्र में हमने सोचा कि मुंबई में जब हम दे रहे हैं तो हम जरा इस तबके तक पे जब ये पहुँचे 20 लाख तक पूरे भारत में पहुँचे हैं हम। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हम मुंबई में पहुँचे हैं और अभी थोड़ा धीरे धीरे करके औरंगाबाद, नासिक, जैसे जैसे सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिसोर्स चाहिए इसके लिए। तो ये आज का जो हमारा एक मुहिम चला है यहाँ पे कि जो काम करते हैं, रोज कमाने वाले हैं और उनको 1 महीना तक का राशन, अभी हमारी इतना ही हम सपोर्ट जुटा पाए हैं और हमने इतना किया है। अगर आगे होएगा तो हम फिर से रीच आउट करेंगे। और ये सारे सहयोग के लिए मैं सर का बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रवीण जी का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज टोटल कितना दिया है और उसमें क्या आज जो हम लोगों ने दिया है वो टोटल एक किट है जो कि 1 जन का महीने भर का पूरा काम राशन चलेगा। 5 किलो चावल है, 5 किलो आटा है, 2 किलो दाल है, 2 किलो तेल है, उसके हिसाब से हल्दी, लहसुन, मसाला, शक्कर, चाय, ये सारी चीज़ें हैं जो इंसान को एक सुबह से शाम तक नॉर्मल खाने के लिए चाहिए है। मुझे मालूम है ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा भी इंसान को सब्जी चाहिए होती है, दवा चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन हमारे तक अभी तक इतना हो पाया। इसके साथ साथ हमने सैनिटेशन का भी सामान दिया है, सैनिटाइज़र है, सैनिटरी नैपकिन्स हैं, साबुन है। तो ये जो सुबह से शाम तक मैंने कहा, जो कि एक आदमी को स्वस्थ रखने के लिए, साफ रखने के लिए जो चाहिए, क्योंकि कोरोना में अपने आप को तंदुरुस्त रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कोरोना का वायरस है ये वीक लोगों पे ज़्यादा अटैक कर रहा है। तो वो लोगों में अपनी शक्ति रहे अपने आप को बचाने की और साफ़ सुथरा रखने की। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके 2 किट बनाया, एक ड्राई राशन किट और एक सैनिटेशन किट। और उसमें एक परिवार में एक आदमी आराम से 30 दिन तक उसका काम चल जाएगा। और हमारा इसके अलावा हमने बहुत जगह हम लोगों ने पका के खाना दिया है, कम्युनिटी किचन भी चालू है बहुत जगह, तो पका पकाया मील भी दिया है, सुबह शाम मील भी जाता है लोगों के पास में, तो वो भी सुविधा की है। जैसे जैसे हमारे पास हो रहा है हमारी ताकत के हिसाब से, वी आर ट्राइंग टू रीच आउट आवर बेस्ट एंड यस, थैंक यू। मात्र ॲक्शन एड ही जी संस्था आहे ही संपूर्ण भारतामध्ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, BNT, महिला, लहान मुलं यांचे जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांवर काम करणारं हे संघटन आहे। आणि या समाजाला आर्थिक न्याय मिळाला पाहिजे, सामाजिक न्याय मिळाला पाहिजे, यासाठी ॲक्शन एड ही जी संस्था आहे ही संस्था काम करते आहे।
आणि मी या संस्थेला गेले अनेक वर्षांपासून ओळखतो. म्हणजे मी मेंबर ऑफ पार्लमेंट असल्यापासून किंवा महाराष्ट्रामध्ये मी मंत्री होतो, आता मी केंद्रामध्ये मंत्री आहे. तर या संस्थेचं काम आणि त्यांचे वेगवेगळे सेमिनार जे आहेत ते मी अटेंड केलेले आहेत. आणि त्यामुळं निर्जा भटनागर जे आहेत त्यांचे आणि माझे अत्यंत जवळचे संबंध आहेत. त्या मुंबईमध्ये राहतात, मी मुंबईमध्ये राहणार आहे. त्यांचं जे काम आहे ते काम सगळ्या ऑल इंडियामध्ये आहे. आणि आज जे मायग्रंट लेबर आहेत किंवा जे रोज गमवून आपलं पोट भरणारे जे लोक आहेत, तर अशा लोकांचा रोजगार बंद झालेला आहे. लॉकडाऊनमध्ये त्यांची अत्यंत भयंकर परिस्थिती आहे. जगायचं कसं अशा पद्धतीचा प्रश्न आहे. एका बाजूला दुसऱ्या बाजूला कोरोना हा वाचून त्यांच्यासमोर उभा आहे आणि दुसऱ्या बाजूला या ठिकाणी अन्नधान्य जे आहे ते मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे. अशा वेळेला त्या लोकांना जगवण्यासाठी ॲक्शन एडनी अत्यंत चांगला निर्णय घेतला आणि आतापर्यंत संपूर्ण ऑल इंडियामध्ये जवळजवळ 20 लाख लोकांना त्यांनी अशा पद्धतीचे किट वाटलेले आहेत. जवळजवळ 1 महिनाभर पुरेल अशा पद्धतीचं धान्य आणि ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत त्या सगळ्या वस्तू त्याच्यामध्ये आहेत. आज त्यांनी आपल्या बंगल्यावर त्यांनी 500 किट दिले आणि ते किट जे आहेत ते मुंबईत राहणारे सगळे कलावंत आहेत, मायग्रंट लेबर आहेत, झोपडपट्टीत राहणारे लोक आहेत, SCचे लोक, STचे लोक, VJNTचे लोक किंवा कुठल्याही जातीचे असोत, ते सर्वांना मदत करण्यासाठी त्यांनी आज या ठिकाणी आम्हाला फार मोठी मदत केलेली आहे. आणि जवळजवळ 500 कुटुंबांना जगण्याचा आधार जो आहे आधार या ॲक्शन एड संस्थेनं दिलेला आहे. त्यामुळं ॲक्शन एड ही संस्था आहे, ही संस्था अत्यंत चांगली संस्था आहे आणि या संस्थेला पूर्णपणे मदत करण्याची भूमिका माझी राहणार आहे. एकदा लॉकडाऊन संपल्यानंतर या संस्थेला चांगल्या पद्धतीचं सहकार्य कसं करायचं आणि त्यांचा जो उद्देश आहे, त्यांचा जो मॅनिफेस्टो आहे, त्यांचा जो प्रोग्राम आहे तो प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करण्यासाठी माझ्या मंत्रालयाच्या वतीने, हेल्थ मिनिस्ट्रीच्या वतीने आणि नरेंद्र मोदींच्या सरकारच्या वतीने या संस्थेला पूर्णपणे सहकार्य करण्याची माझी भूमिका राहणार आहे. आणि मला असं वाटतं की अनेक संस्था आपल्या देशामध्ये आहेत, पण सर्वात जास्त मदत करणारी संस्था मला वाटतं ही एकमेव असेल. 20 लाख लोकांपर्यंत हे सगळं साहित्य पुरवणारी संस्था म्हणून या संस्थेचं काम अत्यंत चांगलं आहे. मी निर्जा भटनागर यांचं हार्दिक आभार व्यक्त करतो की आपण अत्यंत अनेक लोकांना आपण मदत केलेली आहे, त्याबद्दल आपलं मी आभार व्यक्त करतो. आणि ॲक्शन एड संस्थेच्या पाठीमागं मी पूर्णपणे ताकदीने उभा राहीन अशा पद्धतीचा विश्वास मी देतो. जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र. संस्था जो इसी तरह की काम करने वाली संस्था है और अभी ये संस्था जब जब नेचुरल कलामिटी होती है, जब भूकंप होता है, जब और कोई मतलब इसी तरह की महामारी आती है, कोरोना जैसी महामारी है, तो ऐसे वक्त पर ये मतलब संस्था ने पूरे देश भर में बहुत अच्छा काम किया है. कम से कम 10 लाख लोगों को मतलब उन्होंने पूरा किट बांटा है कि जो उसमें आटा है, चावल है, तेल है, साबुन है, मसाले है, शक्कर है, चाय पत्ती है, ऐसा पूरा जो पूरा सामान है ये सामान एक किट में उन्होंने दे दिया है. और आज मतलब यहाँ उन्होंने 500 किट हमारे पास उन्होंने दी है और उसमें से 150 किट हमने जो मुंबई के जो कलाकार है बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के महीने में, अप्रैल महीने में उनका इनकम होता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण मतलब पूरे प्रोग्राम बंद है. तो ऐसे कलाकारों को जीना बहुत बड़ा मुश्किल था. वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे. तो निर्जा मैडम के साथ मेरी बातचीत हुई और उन्होंने मतलब आज हमको 500 किट दे दिए हैं. उसमें ये 150 किट कलाकारों को हमने दे दिए हैं. बाकी के जो माइग्रेंट लेबर है, जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं जिनके पास कोई भी मतलब अनाज नहीं पहुंचा है, ऐसे लोगों को मतलब हम आज मदद कर रहे हैं. और एक्शन एड संस्था ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. इसीलिए मैं निर्जा भटनागर मैडम जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ. उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा काम किया है और पूरे देश भर में 10 लाख लोगों को ऐसे किट बांटे हैं. और इसीलिए संस्था से मेरा बहुत नज़दीक का संबंध है. कई सालों से मैं इनके साथ मेरे संबंध अच्छे रहे हैं. इनके प्रोग्राम मैंने कुछ अटेंड कर दिए, इनके सेमिनार. तो इसके बाद भी जब अभी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो उनके कुछ सवाल है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी है, हेल्थ सेक्रेटरी है, उनके साथ भी हम बातचीत
करेंगे। और जो मेरा मंत्रालय है, जो मंत्रालय शेड्यूल कास्ट और CJNT OBC के लिए जो काम करता है, तो उसके लिए भी मतलब इनकी संस्था जो काम करती है उसके लिए भी हमारे मंत्रालय की तरफ से भी हम जरूर स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, एजुकेशन का प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम पर जरूर मतलब इस संस्था को पूरी मदद हम करेंगे। तो आज इन्होंने हमको 500 किट याद दिए और वो सब हम जो गरीब लोग हैं, ऐसे गरीब लोगों को हम बांट रहे हैं। तो निर्जा मैडम का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और इस संस्था के साथ मैं हमेशा रहूँगा। इस संस्था को पूरी मदद करने की कोशिश हमारी रहेगी। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र।